नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में अगर सफर करना है तो बस के भरोसे बिल्कुल न रहें, क्योंकि आज से बसें बंद हैं। प्रदेश में 12,000 यात्री बसों के पहिए थम गए हैं। बस संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। यात्री किराए में 40% बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने अनिश्चितकाल के लिए बसों को बंद कर दिया। हालांकि कुछ ऑपरेटरों ने इस बंद में अपना समर्थन नहीं दिया और जगदलपुर रूट की कुछ बसें चल रही हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या के हिसाब से ये नाकाफी साबित हो रही हैं। बंद के पहले दिन यात्री बेबस नजर आ रहे थे। यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बस ऑपरेटर महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। सरकार ने साल 2018 में किराया बढ़ाया था, लेकिन अब डीजल के दामों में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। साथ ही चिचिस और बॉडी पर जीएसटी भी 28% हो चुकी है। इंश्योरेंस की दर में भी 100% का इजाफा हो चुका है और टोल नाकों पर भी टैक्स बढ़ चुका है। इसलिए कई ऑपरेटर्स ने बसों का संचालन ही बंद करने का निर्णय लिया। ऐसे में बसों का किराया बढ़ाना जरूरी है। बस ऑपरेटर्स ने कल जल समाधि लेने की भी चेतावनी दी है। बस ऑपरेटर 28 जून से ही चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, पर इस दौरान इनकी मांगें पूरी नहीं हुई और आखिरकार इन्होंने बसें बंद करने का फैसला लिया। यातायात महासंघ के अध्यक्ष मेरे साथ हैं। बसें आज आपने अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी है। अभी क्या सरकार से कोई जवाब आया? अभी तक सरकार से कोई जवाब नहीं आया और सरकार से हम तब तक अपना निवेदन करते रहेंगे जब तक के यात्री किराया नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार डीजल के रेट बढ़ा रही है और राज्य सरकार से हम अपनी मांग करेंगे। राज्य सरकार को किराया बढ़ाना ही होगा। अगर किराया नहीं बढ़ाएंगे तो हम गाड़ियों का संचालन कैसे? 40% किराया बढ़ाना क्या जायज़ है? देखिए, अदर स्टेट में आज के डीजल के रेट के हिसाब से मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करें तो 40% किराया वृद्धि हो चुकी है। तो जब मध्य प्रदेश में किराया बढ़ सकता है तो फिर यहाँ क्यों नहीं बढ़ सकता? फिर सरकार बोले ना, अगर कुछ वो है तो कुछ हमसे बताएं कि भाई इतना नहीं इतना बढ़ाएंगे, कुछ तो सरकार बोले। सरकार अगर बोलेगी तो जरूरी नहीं है कि हम 40% बैठे हैं तो 40% भी अड़के बैठे रहेंगे। 5 लाख यात्री। और बात कांकेर की करें तो यहां भी बसों की हड़ताल जारी है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ चुकी है। समय हो गया, अभी तक खड़े हैं, कोई गाड़ी नहीं है, कोई साधन नहीं है और जाना बेहद जरूरी है। हमारी माँ गंभीर बीमार है, लेकिन हम समय पर अपने घर नहीं पहुँच पा रहे हैं। इधर बहुत परेशान है सर। बस जगह भाड़ा बढ़ाने को लेकर कर रहे हैं, इसमें क्या प्रतिक्रिया आपकी? भाड़ा तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है सर। आम आदमी बहुत परेशान है। आप 200 रुपये की जगह 350 रुपये ले रहे हो, उसके बाद भी आपको और पैसा चाहिए। आम आदमी भी तो घर में बैठा हुआ है, कहाँ से पैसा देगा? बस मालिक द्वारा, बस संचालक द्वारा जो भी रेट तय किया जा रहा है कि सभी डीजल उजल का रेट बढ़ गया है, उसके इंक्रीज कीजिए। ठीक है, इंक्रीज कह रहे हैं, लेकिन उस रेशियो में कह रहे हैं। आम पब्लिक भी कोरोना के कारण काफ़ी परेशान हुआ। जब भी जितने भी बिजनेसमैन रहे हैं, जो छोटे व्यापारी रहे हैं, उनका भी तो काम चलाना मुश्किल था, सभी बंद रहे। आम पब्लिक के लिए भी तो करीब 12,000 बसों के पहिए थम गए और इससे यात्रियों की मुश्किलें बेहद ही बढ़ती हुई नजर आ रही थी। हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। बिलासपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और विनोद कुशवाहा, जबकि रायपुर से हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। अवधेश, पहला सवाल आपसे, मध्य प्रदेश का भी हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किराए की बढ़ोतरी हो चुकी है, तो यहां क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से बस ऑपरेटरों की मांग है, ये मांग कोई आज की नहीं है, ये मांग बीते कई दिनों से कर रहे हैं। मगर जिस तेजी से डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद जो स्थितियां निर्मित हुई है, उस स्थिति को देखते हुए बस ऑपरेटरों का कहना है कि अब वो मौजूदा दरों पे जो है बस का संचालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले से भी नियम है, 2009 में एक नियम बनाया गया था कि बसों को साल में 2 माह केवल निष्क्रिय रखा जा सकता है। मतलब ये कि अगर वो बस कहीं हादसे का शिकार हुआ है या फिर अन्य किसी कारण से केवल 2 माह ही निष्क्रिय रखा जाएगा, लेकिन बाकी 10 महीने का जो है उन्हें पूरा जो टैक्स देना पड़ता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर ये प्रमुख मांगे हैं, लेकिन सबसे अहम मांग यही है कि यात्रा की जो किराया है उसमें 40% की बढ़ोतरी की जाए।
40%। हालांकि कमरुद्दीन काफी बड़ी वासी होती है, बड़ा अंतर होता है कि जहां 100 रुपए किराया है वहां पे बढ़ा के 140 करना संभव और फिलहाल दिखाई पड़ता नहीं। लेकिन सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में बसों की हड़ताल एक बेहद ही गंभीर समस्या है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 1 दर्जन से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पे केवल और केवल बसों की ही आवाजाही है, ट्रेन का कोई माध्यम नहीं है। न केवल छत्तीसगढ़ के भीतर बल्कि अन्य राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से चाहे मुंबई की बात कर ले, पुणे की बात कर ली जाए, इन तमाम जगहों पे, तमाम बड़े शहरों में छत्तीसगढ़ से राजधानी रायपुर से बसों का संचालन होता है। लोग जाते हैं, ऐसे लोग जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, मध्यम वर्गीय, जो केवल बस का जो संचालन है या बस की जो सुविधा है उसी को उठा सकते हैं, उसी को वहन कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए परेशानियां काफी बड़ी हो चुकी है। बसों के पहिए थम चुके हैं, सरकार की ओर से अभी जवाब आना शेष है। तो कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ में बसों के पहिए के थमने से जो है मुसीबतें लगातार अवधेश कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से अभी जवाब नहीं आया। सरकार का जवाब क्या होता है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। रुख करेंगे सीधे अब बिलासपुर का, हमारे संवाददाता जुड़े हैं विनोद, आप बताइए वहां पर इसका क्या असर रहा, क्योंकि 12,000 बसों के पहिया थम गए थे। विनोद, देखिए कमरुद्दीन, अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 2 फाड़ हो चुके हैं बस ऑपरेटर संघ हैं। उसमें एक जो संघ है वो इस हड़ताल को जायज़ नहीं मान रहा और नैतिक समर्थन दे रहा है जो हड़ताल चल रही है बस ऑपरेटरों की, और दूसरा जो संघ है वो पूरी तरह से बसों के पहिए उसने ब्रेक कर दिए हैं, बसों का संचालन जो है वो बंद कर दिया गया है। दोनों पक्षों के अपने अलग अलग तर्क है। एक पक्ष जो है वो इस बात का हवाला दे रहा है कि डीजल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ऐसे में बस का संचालन करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो रहा है। फिर दूसरा, 1.5 साल से कोरोना का संकट झेल रहे हैं, उसमें जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, क्लीनर हैं, उन तमाम लोगों के परिवार की रोजी रोटी छिनी है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं गिना रहे हैं। उसके अलावा जो सरलीकरण की बात हो रही है कि फॉर्म ए और फॉर्म के का जो है सरलीकरण किया जाए, खैर ये मांग तो उनकी दीगर हो सकती है, लेकिन जहाँ तक यात्री किराया बढ़ाए जाने की बात है उसे लेकर के जिस तरह की 2 स्थितियां निर्मित हो गई हैं कि एक तरफ एक संघ है जिसने कि पहियों के जाम कर दिया, दूसरी तरफ कुछ संघ हैं जो बड़े संघ हैं और उन्होंने बसों का संचालन शुरू किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, वो मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिन्हें जाना होता है, बस से यात्रा करते हैं, उनको 2-4 होना पड़ रहा है। बिल्कुल, हालांकि अभी तक कोई ऐसी स्थिति सरकार के द्वारा नहीं की गई है। शुक्रिया विनोद आपका, और आपका भी शुक्रिया अवधेश तमाम अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल इस वक्त राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राजभवन में एंट्री हो चुकी है सीएम भूपेश बघेल की, और अनुसुईया उइके राज्यपाल महोदया से वो मुलाकात कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, और इस वक्त छत्तीसगढ़ एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश चंद्र होता जी। प्रकाश जी, अचानक राजभवन मुख्यमंत्री का पहुंच जाना, क्या मायने? देखिए, कई मायने निकाले जा सकते हैं। अगर निकालना चाहे राजनीतिक कयासे भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल जो होते हैं वो प्रदेश के मुखिया होते हैं। सत्ता या शासन उन्हीं के नाम पे चलता है और चलाते हैं मुख्यमंत्री। हर आदेश पे रहता है राज्यपाल के आदेश अनुसार। तो दोनों के बीच में समन्वय की बहुत जरूरत होती है। विधानसभा है 26 तारीख को, विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। साथ ही प्रदेश में कई मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था से लेके कोरोना तक का, और लंबे अरसे से कोरोना के कारण दोनों के बीच में जो भी बातें हो रही थी, रूबरू नहीं हो पा रही थी। तो ये लंबे अरसे के बाद मुलाकात होगी, चर्चाएं होंगी, और साथ ही प्रदेश के विकास को लेकर, कुछ निर्णय को लेकर आपस में चर्चाएं होंगी। मुख्यमंत्री 5 मिनट पहले ही गए हैं अंदर, जैसे वो बाहर निकलेंगे वो स्वयं खुलासा करेंगे, इसलिए अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। कुछ जानकारियां न्यूज 18 के पास है, जिस मुद्दे को लेकर राज्यपाल ने भी जानकारियां चाहिए है। पिछले दिनों राज्यपाल ने भी कुछ चिट्ठियां लिखी थी, और अन्य विषयों को लेकर भी राज्यपाल, क्योंकि केंद्र के रिपोर्ट भेजते हैं, तो उस आधार पर, और दूसरी तरफ से वो आदिवासियों के संरक्षक भी है अनुच्छेद शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के तहत, जिसके कारण कई उनके ऊपर भी रहता है, सारे चीजों का रिपोर्ट बनाना होता है। इन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए राज्यपाल ने और मुख्यमंत्री के बीच में मुलाकात हो रही है, मुलाकात शुरू हो गई है। कई जो अभी मुद्दे हैं, जो मुद्दे चर्चाओं में हैं, उन सारे विषयों को लेकर और विशेषकर आदिवासियों की हितों को लेकर बातें होंगी। जो सूत्र हमको बता रहे हैं, राज्यपाल आदिवासियों के विकास कैसे हो उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, और इसीलिए भी उस बातों को बिल्कुल तो और चीजें साफ होंगी जब वो निकल कर बाहर आएंगे। शुक्रिया आपका प्रकाश जी, तमाम प्रकाश डालने के लिए। और बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबर गुना से, जहां
के आरके पुरम कॉलोनी में मकान के ऊपर से गुजर रही 33 केवी की लाइन को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कॉलोनी के एक हिस्से के रहवासी लाइन को शिफ्ट कराना चाहते हैं, जबकि दूसरे हिस्से के रहवासी इसका विरोध कर रहे हैं। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि पैसे के दम पर लाइन को शिफ्ट कराया जा रहा है। इस वीडियो में डिप्टी कलेक्टर लोगों से गलत तरीके से व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसका ऑफर 150 लोगों ने लिया VRS, कई मजदूर रोजगार की मांग पर अड़े। की बड़ी खबर आ रही, झीरम हमले के मास्टरमाइंड की मौत हो गई। बीमारी से नक्सली कमांडर विनोद की मौत हो गई। 2013 में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले में शामिल था। कोरोना संक्रमण से मौत की आशंका जताई जा रही है। कोठा गुडम के एसपी सुनील दत्त ने इसकी पुष्टि की। बात संजीवनी की, कोविड-19 की बात करेंगे। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। तो न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए, प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी से अपनाइए और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। और अब आपको फटाफट अंदाज में दिखाने जा रहे हैं क्राइम जगत की 20 बड़ी खबरें। ग्वालियर में सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। सूट बूट पहनकर चोरी करने आया था चोर, वारदात के बाद हुआ फरार। सिवनी में अवैध रूप से यूरिया के अवैध भंडारण पर शिकंजा। कृषि विभाग ने जब्त किया 248 बैग अवैध यूरिया, व्यापारी के विरुद्ध FIR दर्ज। इंदौर पुलिस की वेबसाइट हैक, डाली गई आपत्तिजनक तस्वीर। कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर संदेश चस्पा। ग्वालियर में सामने आया लव जिहाद का मामला, पुलिस ने युवती को किया बरामद। पुलिस गिरफ्त से दूर आरोपी युवक। बालोद में जमीन से निकाला गया महिला नर्स का शव, दोबारा होगा पोस्टमार्टम, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बलौदा बाजार के 2 स्टाम्प वेंडरों का लाइसेंस निरस्त। वेंडर रामप्रकाश बघेल, यशवंत खूंटे का लाइसेंस निरस्त। निर्धारित मूल्य से अधिक राशि पर स्टाम्प बेचने पर जिला पंजीयन आशु अग्रवाल की कार्रवाई। बलौदा बाजार में पटवारी का घूस लेते वीडियो वायरल, जमीन के नामांतरण के लिए ले रहा था पैसे। घूसखोर पटवारी पर कार्रवाई की मांग। मंदसौर में हेराफेरी के मामले में 6 लोगों पर केस दर्ज। सरकारी जमीन को निजी जमीन बताकर करते थे धोखाधड़ी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कोरबा में छेड़छाड़ का आरोपी युवक फरार। दर्री थाना से पेशी पर कोर्ट लाया गया था आरोपी, पुलिस ने आरोपी को 1 घंटे में किया गिरफ्तार। रायपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा। महावीर प्लाजा में चल रहा था सेक्स रैकेट, 7 लड़कियां और 2 पुरुष दलाल गिरफ्तार। दुर्ग में डकैती की योजना विफल, 7 हथियारबंद आरोपी गिरफ्तार। 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, जिंदा कारतूस, मैगजीन समेत कई सामान जब्त। टीकमगढ़ में बुजुर्ग की मौत, पुलिस ने 3 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया। बुजुर्ग पर लगा था छेड़छाड़ का आरोप। धमतरी में एक दिन में चोरी के 5 मामले दर्ज। कुल 1.5 लाख रुपए की संपत्ति और नकदी चोरी, जांच में जुटी पुलिस। सुकमा में 72 घंटे के भीतर हत्या का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार। झाड़ फूंक व जमीन विवाद के कारण की गई थी हत्या। कोरबा में ऑयल चोरी करने वाले 7 लोग गिरफ्तार, 2 अन्य की तलाश जारी। पिछले कुछ महीने से पुलिस को दे रहे थे चकमा।
बिलासपुर में मजदूरों की तस्करी मामले में 6 गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 34 लाख रुपए बरामद, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बिलासपुर में ड्राइवर की पेड़ में लटकी मिली लाश, 4 दिनों से नहीं आ रहा था काम पर, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में घर वालों की डांट से नाराज 12वीं की छात्रा ने किया खुदकुशी का प्रयास, आत्महत्या के लिए ग्वालियर किले पर पहुंची, पुलिस ने छात्रा को समझा बुझाकर रोका। भोपाल में वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, 8 दुपहिया वाहन बरामद वाहन की कीमत 4 लाख से अधिक। कोर्ट का फर्जी आदेश बनाकर IAS बनने के मामले में जांच जारी, जिला अभियोजन अधिकारी से की गई 5 घंटे की पूछताछ। इवनिंग एजेंडा में इतना ही, आगे देखिए हेडलाइंस।